हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपका सेकेंड मई वीक का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय थल एवं वायुसेना द्वारा ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गगन शक्ति। और ये कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क खुला है प्रयागराज में। भारत का पहला इंडिजीनियस माइक्रो कंट्रोल चिप लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। फिर उसके बाद है कि किस संस्थान ने कोरल ब्लीचिंग पर अध्ययन किया है लक्षद्वीप में? तो ये आईसीएआर और सीएमएफआर है। सीएमएफआर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट पीडीएस योजना के लागू करने का निर्णय लिया है। कौन सा केंद्र सरकार की इस योजना को? तो केरल ने लिया है लागू करने का। पाकिस्तान का प्रथम चंद्रमा मिशन कौन है? आई क्यूब कमर है, जो चाइना के हेल्प से बनाया जा रहा है। उसके बाद है कि मुल्ला पेरियार बांध विवाद हाल ही में न्यूज में था, वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपका केरला और तमिलनाडु से हो जाएगा। 2024 का यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसको मिला है? तो फिलिस्तीन के पत्रकार को मिला है। उसके बाद है कि कहाँ की हाई कोर्ट ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के डेयरी में प्रयोग पर रोक लगाया है? तो ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का ये निर्णय है। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में 2085 तक भारत में कितने परसेंट की गिरावट होगी? तो लगभग 25% की। कुंथाडोर त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। लक्ष्य एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया किसने? डीआरडीओ ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित किया है महिलाओं के लिए बार एसोसिएशन में 33% पद। चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं? तो आपका 23। उसका नेक्स्ट है कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भविष्य पोर्टल। आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त कौन बने हैं? सुबोध कुमार। एक खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है भ्रष्टाचार को लेकर। ये वेस्ट इंडीज के हैं। और हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। उसके बाद है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर से सम्मानित अभिनेत्री कौन है? तो ये मेरिल स्ट्रीप है। उसके बाद है कि लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट किसको मिला है? तो आईआईटी पटना को मिला है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जेरेमिया सोनले। किसने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? तो बिहार से करंट न्यूज वंदना प्रियसी ने किया है, जो वन एवं जलवायु परिवर्तन बिहार डिपार्टमेंट की सचिव है। उसके बाद है कि बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नामक पुस्तक में कितने कलाकारों की कहानी को बयां किया है? तो 15 कलाकार को। उसके बाद है कि रैमपेज सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है। इसको इजराइल ने बनाया है और यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर आपका अमूल को बनाया गया है और ये श्रीलंका के लिए भी आधिकारिक प्रायोजक बना है। आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? आपका मुजफ्फरपुर है और सेकेंड में पटना है। भारत और किस देश में इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो घाना में सहमति बना है। अजरक को जीआई टैग मिला है, ये गुजरात का है। उसका था कि मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब तो फीमेल में ईगा स्विटिक और मैन में एंड्रे रूबलेव ने जीता है। फिर मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया किसने? तो नेपाल ने किया है। आपको पता होगा काला पानी डिस्प्यूट को लेकर भारत और नेपाल के बीच ये विवाद है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सलीमा टेटे। पुरातत्वविदों ने कहाँ पे 7,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर अनमैन्ड एयर व्हीकल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपके बेंगलुरु में हुआ है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब दोनों चाइना ने जीता है। 36वां लाल लीग का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। और आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन आपका बांग्लादेश में होगा। उसका तो नेक्स्ट है कि किस देश ने एआई आधारित प्रवक्ता विक्टोरिया सी पेश किया है? तो ये आपका यूक्रेन ने किया है, स्पोक्स पर्सन है। उसका नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनी और किस देश के फर्म ने फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू साइन किया है? तो ये नॉर्वे की।
वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर इंडिया रेटिंग्स के अनुसार कितना रहने वाला है? तो ये रहने वाला है आपका 7.1%। उसके बाद है कि दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा तो आपका बजाज करेगा। भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है कौन? तो क्वांट पावर। पेटीएम मनी के सीईओ राकेश सिंह बने हैं। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 आपका भावी मेहता ने जीता है। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो नाइजीरिया। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आपका नई दिल्ली में हुआ है। जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर आपके युजेंद्र चहल को बनाया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स योजना मणिपुर की है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत आईसीआईसी बैंक ने स्टार्ट किया है। उसका बाद कि वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया है। सलाम बिन रजक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे एक लेखक थे। पहला स्नूकर विश्व खिताब किसने जीता है? तो कायरन विल्सन ने जीता है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में हुआ है। भारत के पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है कि भारत के पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच आयोग, तो भारत ने आपका स्कॉट फ्लेमिंग बना है, फ्लेमिंग। नेक्स्ट है कि T20 में 350 विकेट का आंकड़ा प्रथम भारतीय ने ये छुआ है, वो कौन है? तो युजेंद्र चहल है। उसके बाद है कि चीन का भारत में नया दूत जू फेईहोंग बना है। वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है, कहाँ पे? केरल में। माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में मनाया गया है। और एक है कि वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश यानी रेमिटांस में आपका भारत फर्स्ट पे है। और इस बार पिछले फाइनेंशियल ईयर में $111 बिलियन US डॉलर प्राप्त किया है। सेकेंड नंबर पे आपका मैक्सिको जाएगा और थर्ड नंबर पे चाइना है। उसके बाद किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 किसको मिला है? पवन सिंधी को। HDFC लाइफ के नए अध्यक्ष कौन बना है? केके मिस्त्री। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी का। गूगल ने वॉलेट ऐप लॉन्च किया है भारत में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर बना है कौन? भारत, जापान को पीछे छोड़कर। पिरुल लाओ पैसे बचाओ अभियान उत्तराखंड सरकार की योजना है। फिर है कि वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। उसके बाद त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है चैड का। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 पोर्ट लुइस मॉरिशस में मनाया गया है। और अंडर-20 वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी है। आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया किसने? तो पाकिस्तान ने अपनाया है। उसके बाद है कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई सिटी ने। ICC T20 वर्ल्ड कप का एंथम जारी किया गया है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेकेंड टाइम AFC अंडर-23 एशियाई कप जापान ने जीता है। RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं R लक्ष्मी कंठराव। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? फिलिस्तीन। बना नहीं है, उसके लिए क्वालिफाई किया है। इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। तो ये था 2 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।